टिकट फेंक दियो, ये मुख परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते, सही दिशा देते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुख संवेद कहते हैं। और सुख संवेद में परमात्मा ने बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। इसलिए आपके इस संस्कारों को सुधारने में आपको पूरा परिवार, जैसे मम्मी पापा, उनसे पहले नानी नाना सभी जुड़े हुए थे। क्या सीखने को मिला है यहाँ आपको? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो क्या था वो, संसार सुधारक, समाज सुधार के कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत। और जैसे यहाँ पे आज आप देख ही सकते हैं, किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह। अच्छा, आपने बेटी दहेज की बात करी है, दहेज के आप कितने खिलाफ हो? जी देखो, दहेज लेना और देना एक बहुत बुरी चीज है। जैसे किसी के घर में बेटी हुई है तो उनको बोझ माना जाने लग जाता है कि बेटी हुई है तो शादी करेंगे तो दहेज कैसे दे पाएंगे हम। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दहेज देना या लेना अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है बहन जी? मोनिका। कहाँ से हो? जींद हरियाणा। जींद हरियाणा से। अभी रामपाल पे बहुत से दूसरे समाज वाले टोका टिप्पणी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, भाई आलू में कुछ देता है, लड्डू में कुछ खिलाता है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, इसमें तो हम यही बोल सकते हैं कि जो एक मिनट, बच्चों को ऐसी जगह क्यों लेके, इसमें हम यही बोल सकते हैं कि जो बराबरी नहीं करते वो पीछे धकेलने की कोशिश ही करते हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं लेके जाएगा जहाँ पे गलत चीजें हो या कुछ गलत खिलाया पिलाया जा रहा हो या कुछ हो। कोई भी नहीं लेके जाएगा अपने बच्चों को ऐसी जगह पे। क्या नाम है? सरिता। कहाँ से हो? जींद हरियाणा से। जींद हरियाणा से। बेटी, अभी बहुत से बाबा भीतर भी और कुछ बाहर भी हैं, तो क्या कारण है? सरकार का कहना है इनने गलत काम किया तभी हमने भीतर डाले। क्या कहना चाहोगे? देखो, अभी इस चीज पे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब ऐसे लगा लो कि मैं आपके ऊपर कोई केस दर्ज कर दूं, पुलिस आपको अंदर डाल देगी, बट जब तक वो प्रूव नहीं होएगा तो आप गुनहगार नहीं माने जाओगे। तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक भी केस ना अभी तक प्रूव नहीं हुआ। जितने भी केस थे वो लगभग सब में फ्री हो चुके हैं बाइज्जत। जो कुछ बचे हैं एक दो, उसमें इन प्रोसेसिंग है, वो आगे जाके प्रूव हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा कुछ गलत कार्य हुआ ही नहीं था, हम जानते थे। अभी महाराज जी ने पूरा हरियाणा बचाया है, पाइप देकर कई करोड़ों रुपए की पाइप बांट दिए। क्या ऐसे नेक कामों से इन साधु संतों की पहचान बनेगी? देखो, इनके संत रामपाल जी महाराज ना सिर्फ पाइप बांटना और किसानों की मदद करना, तो घर में कितनी खुशी आई है। हम दूसरा ही माहौल है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना हम सुनते हैं, पाई के लिए भाई भाई को मार देता है, माँ बाप को मार देते हैं छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। आपने भी सुना होगा, अखबार भरे आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक शिष्य के घर में बहुत ही सुख शांति होती है। मेरे खुद के घर में बहुत ही सुख शांति रहती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। देखो, हमारा हिंदुस्तान एक सनातनी है, उसमें गीता जी को बहुत पवित्र माना जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ना गीता जी के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। गीता जी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि व्रत रखने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, भूखा रहने से। अगर भूखा रहने से, अकाल पड़ने पे तो सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर हमें अपना मोक्ष कराना है, सद्भक्ति करनी है, मनुष्य जीवन को पार लगाना है, तो गीता के अकॉर्डिंग तो भक्ति करनी पड़ेगी। रामपाल जी महाराज ने कहा है, और कबीर जी थे वो भगवान थे, और औरों का कहना है भगवान कभी मरता नहीं, जन्म लेता नहीं, दिखता नहीं। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि राम जी थे, कृष्ण जी थे, उनका भी जन्म हुआ था। कृष्ण जी ने तो ये भी बोला था कि जो पाप कर्म हमने किए हैं वो भोगने पड़ते हैं। जब उनको त्रिशूल लगा था तो उन्होंने यही बोला था कि ये मेरे पिछले पाप कर्म की वजह से ये हुआ है।
आप नौजवान हो, क्या संदेश देना चाहोगी बहनों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल सब एजुकेटेड है, तो सब चेक इन करो। सब हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है। गुरुजी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं, तो अपना आप हर जगह से जब पूरे सेटिस्फाइड हो जाओ, जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करो और अपना मोक्ष करो। ये थे हमारे साथ हमारी छोटी बहन, जिन्होंने पूरी रेखा बताई रामपाल जी महाराज का छोटे बच्चे के साथ। मोहित कहाँ से? जीन किसके साथ आया हुआ है? मेरी दीदी के साथ। दीदी के साथ से। आज क्या सीखने को मिला है? कि सीखने में तो बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन इतना सीखा नहीं है। अच्छा, अभी सीखा नहीं है, बहुत बड़ी बात। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो।